जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़्ज़ामिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। सूबा पढ़ने वाला है जी, भैंसों का भी पढ़ने वाला है और अमूमी तौर पे ज़्यादातर फॉर्म्स पे गायों का सूबा भी पढ़ने वाला है। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो रिसेंटली यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं और इस फॉर्म्स पे जा रहे हैं और उन्होंने देखना कि काबिंग के बाद सूरत हाल क्या बनती है। बहुत सारे फार्मर्स भी जो हैं वो गायें परचेज़ करके मार्केट से ले आते हैं और उनको आगे कोशिश करते हैं कि उनसे अच्छा दूध लिया जाए। तो अमूमी तौर पे हम अक्सर ये बात करते हैं कि बच्चा देने से 1 महीना पहले और बच्चा देने से 1 महीना बाद, ये 2 महीने अगर आप अच्छे से जानवर को संभाल लें तो आगे वो ऑटो पायलट मोड पे हो जाता, आपको अच्छा दूध देता, आपको टेंशन नहीं देता। तो आज एक बीमारी का जिक्र करूँगा जिसमें अमूमी तौर पर जैसे ही जानवर बच्चा देता है तो बच्चा देने के बाद अमूमी तौर पर होना ये चाहिए कि जानवर का दूध जो है ये ऐसे ऊपर को जाता है, बिल्कुल ऊपर को। मिसाल के तौर पे आज 10 लीटर है तो कल 12 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, फिर 35 है। अगर आपके पास क्रॉस ब्रेड की गाय है तो आज 5 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 15 है, तो ऊपर को जाता है। लेकिन बाद औक़ात ऐसे होता है कि जैसे ही जानवर बच्चा दे लेता है या आप मंडी से जानवर लेके आते हो, आपने चुवाई कर ली, दूध आ गया, 2-3 दिन के बाद आप क्या देखते हैं कि जानवर का दूध कम हो जाता है। फिर आप क्या देखते हैं कि जानवर को जो आप खुराक डालते हैं, जानवर वंडा शौक से नहीं खाता, बीच में से साइलेज ढूंढ रहा होता है या पट्ठे ढूंढ रहा होता है, वनडे पे कोई खासा दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं करता। जानवर जब पेशाब करता है तो जैसे ही आप पास से गुजरते हैं तो उसके पेशाब में से आपको बड़ी स्वीटिश सी स्मेल आती है, उसके मुंह के पास से बड़ी आपको मीठी सी स्वीटिश सी स्मेल आती है। इसी तरह जानवर जो है वो खड़ा जब होगा तो उसकी कोख खाली होगी। जैसे एक भूखा जानवर होता है ना, जिसने खाया पिया कुछ नहीं है, उसकी ये वखियाँ अंदर को, जिनको कहते हैं वखियाँ अंदर बढ़ गई हैं, तो ये उसकी कोख, हम कहते हैं कि उसका जो पेट है वो खाली है, दोनों तरफ से अंदर को उसका फ्लैंक रीजन जो है वो अंदर को गया होता है। जानवर का दूध बजाय ऊपर जाने के नीचे आ रहा होता है और जानवर के जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, मैदे की हरकत कम हो जाती हैं और बाज़ औक़ात ये केस बिगड़ता बिगड़ता इतना ख़राब हो जाता है कि जानवर के अंदर जो है नर्वस साइन आ जाते हैं। नर्वस साइन हम कहते हैं जब दिमागी तौर पे जानवर पूरा काम ना कर रहा हो। मिसाल के तौर पे वो क्या करेगा, उसको चलना फिरना भूल जाएगा। जब वो चलेगा उसको समझ नहीं आ रही होगी कौन सी टांग आगे रखनी है, कौन सी टांग पीछे रखनी है। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, जानवर जो है वो अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें निकालना शुरू कर देगा, बाद औक़ात मारना भी शुरू कर देता है। आपको लगता है पता नहीं इसको रैबिस हो गया या हल्क गई है, लेकिन हल्की नहीं होती। इसी तरह बाद औक़ात क्या होता है, जानवर अजीबोगरीब चीज़ों को खाना शुरू कर देता है। पाइप को चाटी जाएगा, ठीक है जी, पत्थरों को चाटना शुरू कर देंगे, जो भी चीज़ सामने आएगा उसको चाटना शुरू कर देंगे, चुबाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं और अमूमी तौर पे इस बीमारी के एडवांस स्टेज में जानवर बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, डाउनर हो जाते हैं, खड़े नहीं होते, कमज़ोरी की इंतहा पे चले जाते हैं। इस बीमारी को आम जुबान में हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, के जानवर के अंदर तवानाई की कमी हो गई। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी से मतलब ये कि मिसाल के तौर पे अगर जानवर के जिस्म में एनर्जी 100 होनी चाहिए तो वो उसमें एनर्जी 80 है या 70 है या 80 है या 85 है या 50 है या 40 है, मतलब वो एनर्जी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस या फिर इसको हम कीटोसिस भी कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम याद रखिएगा, जितनी मर्जी अच्छी मैनेजमेंट कर लें आपके जानवर में थोड़ा बहुत कीटोसिस रहता है। आपकी अच्छी मैनेजमेंट, आपकी अच्छी फीडिंग, आपकी अच्छी फोकस की वजह से जानवर को आप जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेते हो और जानवर अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, आप हर जानवर को विजुअली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं जानवर कितना दूध दे रहा है, या उन जगहों पे जहाँ पे आपकी मैनेजमेंट पुअर है या आपका फोकस कम है, अमूमी तौर पे आपको पता ही तब लगेगा जब आपका गवाला या आपका मिलकर आपको ये बताता है कि डॉक्टर साहब इन्हें देता ही कुछ नहीं है, इन्हें थले है ही कुछ नहीं। अडर फिल इफेक्ट होता है कि जानवर के हिवाने में दूध भरना शुरू हो जाता है, उसका हिवाने में जब वो चुवाई के टाइम पे जा रहा है दूध ही कोई नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है आपको अक्सर देखने को मिलेगी। आज से मैं आप इसे जिक्र करूंगा, अपने जो वेटनेरियंस हैं जो फ्रेश हैं, रिसेंटली पास आउट है, उनको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे डील कर सकते हैं, किस तरह उसकी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि डेक्सट्रोज 25%, आपको मार्केट में 25% जो डेक्सट्रोज है ये 25 ml के एम्प्यूल मिलेंगे, ये आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन आपने करना ये है कि 25% डेक्सट्रोज जो है उसका 1000 ml का पैक ढूंढना है। ये आपको थोड़ा सा तलाश करना पड़ेगा, हो सकता है केयर फार्मेसी से मिल जाए, लाहौर से मिल जाए। इसका एक कार्टून अपने पास रख के अपने पास फार्म पे लास्ट भी रखें, कार्टून में 20 होती हैं 1000 ml वाली, ठीक है। तो वो तमाम अहबाब जिनके पास सूआ पड़ने वाला है, जानवर वलैती हैं,
वो 25% डेक्सट्रोज 1000 ml वाला वो 1-2 डब्बे अपने फार्म पे लाजमी रखें। आपने 25% डेक्सट्रोज जो है जानवर को IV करना है। 2 से 3 ड्रिप सुबह करेंगे और 2 से 3 ड्रिप्स आप शाम को करेंगे, तो टोटल 4 से 5 ड्रिप आप एक दिन में जानवर को लगाएंगे। आपके पास चूंकि वलैती जानवर है, वजन ज़्यादा है, 5.5, 6, 700 किलो का जानवर है, लेकिन वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, जो VAs हैं, जो डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, आपके पास क्रॉस के जानवर होंगे, देसी जानवर होंगे, जानवर का बॉडी वेट 400-500 किलो होगा, वहाँ पर आप 3 से 4, 2 सुबह 2 शाम भी लगा सकते हैं। बड़े जानवर को 3 सुबह 3 शाम लगाने, बहुत छोटे जानवर को बेशक 1.5 सुबह 1.5 शाम लगा दें, तो ये तरतीब होगी। और आपने इसको कोशिश करना है 3 से 5 दिन लगाना है। ये फैसला आपने करना है इस जानवर की रिकवरी को देखते हुए कि आप इसको 3 दिन लगाते हो या आप इसको 5 दिन लगाते हो। ये हो गया पहला। नंबर 2, आपने डेकाट्रॉन का इंजेक्शन आपको मिल जाएगा ह्यूमन साइड का। ये 5 ml का जो इंजेक्शन है, ये 20 mg इसमें होता है टोटल डेक्सामेथासोन। तो ये आपने एक ही दफ़ा जानवर को जो है इंट्रामस्कुलर कर देना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपने ये एक ही दफ़ा करना है। ये 2 बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा, इसके साथ साथ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। कई तरह की प्रेपरेशंस हैं। आप कीटोल ले सकते हैं गाजी ब्रदर का, आप ग्लाइकोलिन ले सकते हैं गाजी ब्रदर का, या फिर आप UM का शुगर प्रो ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये अगर आप शुगर प्रो की बात करें तो तकरीबन आप 350 से 400 ml बड़े जानवर के लिए। अगर आप ग्लाइकोलिन की बात करते हैं या कीटोल की बात करते हैं तो 200 cc ये आपने जानवर को हफ्ता लगातार पिलाना है। बेहतर है कि 100 cc सुबह दें, 100 cc आपने शाम को देना है। तो ये एक हफ्ता लगातार आपने ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल चलाना है। तो 3 चीज़ें मैं आपसे जिक्र कर चुका। डेक्सट्रोज की मैं आपसे बात कर चुका, आपसे मैं बात कर चुका डेक्सामेथासोन की, आपसे मैंने बात कर ली कीटोल की या ग्लाइकोलिन की। फिर साथ में बी कॉम्प्लेक्स आपने देना है जी। बी कॉम्प्लेक्स सिंपल जो आपके पास होगा 50 ml की वाइल जो है वो आप इसको बेशक ड्रिप में मिक्स करके दे दें, ठीक है जी। 3 से 5 दिन आपने ड्रिप लगानी है तो 3 से 5 दिन उसमें बी कॉम्प्लेक्स भी आप शामिल कर सकते हैं। नंबर 2, हेपासेल इंजेक्शन जो है ये आप बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लिवर टॉनिक आपको चाहिए तो आपने यहाँ पे हेपासेल जो है ये अमूमी तौर पे जो 1 ml जो लगाया जाता है जी वो आपका 10 किलो बॉडी वेट के लिए होता है। तो ये आपने जानवर के वज़न के हिसाब से हेपासेल इंजेक्शन जो है ये भी 3 दिन आपने जानवर को लगा देना है। एक चीज़ मैं आपसे और ऐड करने जा रहा हूँ, ये है जी इंसुलिन। इंसुलिन ये जो आपको ह्यूमन साइड पे इंजेक्शन मिल जाएगा, ये नाम है जी इसका लेंटस सोलोस्टार। लेंटस सोलोस्टार आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, केयर फार्मेसी भी आपको मिल भी जाएगा। ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। ये आपने जानवर को 2 cc, जस्ट 2 ml, सिर्फ 2 cc आप खाल के नीचे भी लगा सकते हो, आप गोश्त में भी लगा सकते हो। ये आपने देना है जी 3 से लेके 5 दिन तक, ठीक है। 5 दिन दे लें, 3 दिन दे लें, डिपेंड करता है केस कितना गंदा है, उसी हिसाब से आपने फैसला करना है कि आप ट्रीटमेंट को कितने दिन चलाते हो। हल्का फुल्का केस है, आप 3-4 दिन ट्रीटमेंट करेंगे, जानवर ठीक हो जाएगा। अगर केस गंदा है तो हो सकता है आपको 1 हफ्ता उसकी ट्रीटमेंट लगातार करनी पड़ जाए, ठीक है जी। तो ये आपके साथ जो थी मैं फिर बता देता हूँ आपको। डेक्सट्रोज है जी जो आपने लगाना है, ठीक है। फिर आपने डेकाट्रॉन लगाना है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल पिलाना है, इंसुलिन जो है वो मैंने बताई, बी कॉम्प्लेक्स बताया और हेपासेल इंजेक्शन बताया। यहाँ पे कुछ रिसर्च पेपर्स में जो है गुड़ का इस्तेमाल भी रिकमेंड किया गया है, शीरे का इस्तेमाल भी किया गया है। अगर आपके पास ग्लाइकोलिन पाउडर फॉर्म में मौजूद है अगर तो बेशक जो सिरप आपने पिलाया था ग्लाइकोलिन का उसको छोड़ दें। ग्लाइकोलिन जो पाउडर है वो 200 ग्राम ले लें, उसमें आधा किलो शीरा मिक्स कर लें, उसकी पिन्नियाँ बना लें, पेड़े बना लें। आधे पेड़े सुबह खिला दें, आधे पेड़े शाम को खिला दें। या फिर आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर गंदा केस है, काफ़ी बुरे हाल हैं, तो आपने 250 ग्राम गुड़ सुबह और 250 ग्राम गुड़ शाम देना है। और पहले 5 दिन तक सुबह शाम ही ये आप देते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जानवर में रिकवरी मिलेगी। तो ये जो सेशन है, अगर आपके पास कोई ऐसा केस है और आप समझते हैं कि उसको ये कीटोसिस का, नेगेटिव एनर्जी का मसला है, तो अपने डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करें, फौरी बुलाएं। जितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट करेंगे, जितनी जल्दी इस पर गौर फिक्र करेंगे, उतनी जल्दी जानवर ठीक हो जाएगा। वरना क्या होगा कि जानवर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता जाएगा। और याद रखिएगा, अगर जानवर में
कीटोसिस एक लंबे दौरानिए के लिए रहे तो जानवर अपना दूध का प्रोडक्शन का पीक कभी भी नहीं ले पाता, जानवर लंबे अरसे के लिए एसाइक्लिक हो जाता है, हीट में नहीं आता, उसका सूवे से दूसरे सूवे का फासला बढ़ जाता है, उसकी ओवरीज एट्रोफिड हो जाती हैं, मतलब ओवरीज जो है उसका साइज छोटा हो जाता है और भी कई सारे पंगे हो जाते हैं। और याद रखिएगा कि कीटोसिस वाला पेशेंट जो है, नेगेटिव एनर्जी वाला पेशेंट जो है, उसमें कंसेप्शन भी कम होती है, वो जल्दी ठहरता भी नहीं है, तो हेकनी कहने से आपे ने। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पे गौर व फिक्र करेंगे, बस 1 महीना ओक्सो करके ना जी आप इस पे काम कर लें। अब ये जो इसकी डायग्नोसिस है वो आपको साइन सिम्टम से, इसकी अलावा से बड़ी आराम से पता लग जाती हैं। ठीक है, मैंने आपसे जो शुरू में बताया कि ऐसे होगा, ये होगा, वैसे होगा। अदरवाइज़ कुछ टेस्ट भी अवेलेबल हैं, वो टेस्ट किट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे वेटनेरियन माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं। आप उनके साथ जैसे ही केस डिस्कस करेंगे वो फौरी इसको पकड़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।